नमस्कार दोस्तों, omniscient चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में omniscient इंग्लिश के 499 दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो अगर आप अभी तक अंग्रेजी पढ़ने में असमर्थ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, यानी कि जो इंग्लिश का जो वर्ड है, जो वर्ड मीनिंग होते हैं, आप पढ़ने में बहुत ही कहीं ना कहीं संकोच कर रहे हैं कि कैसे पढ़ें, कैसे जो है इसे तोड़ना सीखें कि जो सही सही प्रोनाउंसिएशन है यानी उच्चारण हो जाए। तो ये सब कुछ हम लोग यहाँ सीखेंगे दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर सबसे पहले जो ज़रूरी होता है कि कुछ जो तरीके होते हैं अंग्रेजी सीखने के, वो आपको याद कर रहे होंगे। कुछ ट्रिक्स को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, तभी आप बहुत ही फ्लो में इंग्लिश पढ़ पाएंगे। लेकिन उसके बाद भी अधिक से अधिक आप जो हमारे क्लास चल रहा है, अपलोड हो रहा है पर डे, और वो प्रैक्टिस वाले क्लास आप कभी मिस न करें ये वाला। तभी क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अधिक से अधिक सीख पाएंगे। देखिए 4 5 6 7 स्लाइड है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहले के 4 स्लाइड होंगे। उसके बाद जो है पहले वाले वीडियो में भी आ चुके हैं, तो देखेंगे। और प्रैक्टिस वाला है तो, और कुछ जो है 20 से 21 वर्ड मीनिंग मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि ENT वाला जो है, जो कि एक सफिक्स वर्ड है और पार्ट्स ऑफ द वर्ड है, और इसको मैंने लिया है। अगर इस पर आप फोकस करते हैं तो बहुत सारा जो है तरीका आप जान जाएंगे यहीं पर कि कैसे अंग्रेजी को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। हमारे वीडियो को डे 1 से देखने के लिए omniscient इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, या माइक पे बोलिए, या गूगल में भी टाइप या माइक पे बोल सकते हैं। एलेक्सा पे भी आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इससे रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रीडिंग होता है, क्योंकि अगर रीडिंग करने आता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि भाई बहुत कुछ आप समझने लगते हैं, क्योंकि बहुत बात जो है आप बिना बताए समझते हैं। कारण है कि हमारी जो भाषा है उसमें अंग्रेजी इतने अंदर तक घुस गई है कि भाई पता भी नहीं चलता कि कहाँ जो है वो हिंदी है या कहाँ इंग्लिश है, नहीं समझ में आता। जैसे ग्लास, कप, ये सब क्या है, अंग्रेजी का वर्ड है, लेकिन हम लोग हिंदी की तरह इसको यूज़ करते हैं। चलिए सब कुछ सीखते हैं विथ ईजी स्टेप। और हमारा देखिए 21 वर्ड्स जो हैं कि 10 लेटर वर्ड्स दैट एंड्स इन ENT, यानी कि 21 ऐसे वर्ड है, अंग्रेजी के वर्ड हैं जो कि 10 लेटर वाले, यानी कि 10 लेटर समझ ही रहे होंगे, ABCD, ए से लेकर जेड के बीच में जो होता है वो लेटर होते हैं। और वो लेटर जो है 10 वर्ड के हैं, एक्चुअली 10 लेटर वाले हैं एक वर्ड, और वो समाप्त होते ENT से, जो कि हमारा ये सफिक्स वर्ड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो है जिसका मैंने चर्चा की आपके सामने। अब इसको पढ़ना है दोस्तों। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ना, कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि सभी जो आप एक तो 10 लेटर है, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 10 है। और यहाँ भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लेटर वाला जो है वर्ड आप देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 10 हर जो भी वर्ड है वो 10 लेटर का है। अब कैसे पढ़ना है इस बात पे अगर यहाँ पर आप फोकस करते हैं तो आपको आगे के स्लाइड में बहुत ईजी हो जाएगा, और कोई भी वर्ड मिल जाएगा लंबा से लंबा तो भी याद हो जाएगा आसानी से, कि आपको याद करने की दिक्कत नहीं होगी, लिखने में भी बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि लंबे लंबे वर्ड्स आप इजीली लिख पाएंगे। कारण क्या, क्योंकि हर एक वर्ड में जो होता है, हर एक वर्ड के कई पार्ट होते हैं। जी हाँ, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड, जिसे पार्ट्स ऑफ वर्ड कहते हैं, उसका भी चर्चा हो गया। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड, पार्ट्स का मतलब आप समझ सकते हैं हिस्सा, और किसका हिस्सा भाई, तो वर्ड का। जी हाँ, तो वर्ड का हिस्सा, तो ये हिस्सा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये कई तरह से आते हैं। आप उसको याद कर लीजिएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। नहीं तो आप वॉवेल का उच्चारण कैसे होता है, अगर इस पर फोकस करते हैं तो भी आप किसी वर्ड को पढ़ सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक पार्ट है तो पार्ट तो अब कोई बात नहीं हो जाएगा, लेकिन जहाँ पार्ट नहीं वहाँ पर वॉवेल का उच्चारण ही आपकी सहायता करेगा। यहाँ मैं बताता हूँ, जैसे देखिए ENT सब में देख रहे रेड से मैंने यहाँ टाइप किया हुआ है कि भाई ENT जो है वो हमारा क्या है। ENT जो है ये पार्ट ऑफ वर्ड है, यानी कि एक पार्ट है जो जिस भी मान लीजिए है, यहाँ जो एक आप देख रहे हैं वर्ड, इसमें ENT एक पार्ट है, ठीक है, यानी हिस्सा है। इतना लंबा जो 10 लेटर है
अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का जो 10 लेटर उसमें ENT एक पार्ट है और उसमें और भी पार्ट हो सकते हैं, लेकिन ये आपको पकड़ना होगा। जैसे कि मान लीजिए हम पढ़ते हैं एन EN को एन बोलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ EN को एन ते या एन, इंग बोलेंगे ENG, इंग भी बोल सकते हैं। तो पकड़ना आपको कि भाई कहाँ तोड़ना है, तो ये कैसे पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे दोस्तों मैंने एक लिस्ट बना रखा है जो कि बार बार हर स्लाइड में मैं लाता हूँ और उसे देखकर आपको उस कॉपी पे नोट करना होगा, याद करना होगा और उसके वॉवेल का उच्चारण कैसे होता है उसको पकड़ना होगा, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में मैं वॉवेल के उच्चारण के साथ तोड़कर मैं बताऊँगा। अब देखिए ENT है, मान लीजिए 4 लेटर, तो कम से कम 10 में से ENT इसके बगल में M जुटा हुआ है, जहाँ जहाँ M है यहाँ T है, G है, M है, M है, M है, देखिए M है, C है, M है। तो ये कम से कम 3 के बाद चौथा लेटर भी हम लोग चौथा, यहाँ देखिए 5 लेटर पढ़ पाएंगे, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, ये बार बार नहीं दिख रहे ENT है, केवल M D L S C M G, यानी देखिए 2 कॉन्सोनेंट जब रहेगा तो उसको भी ENT के साथ जोड़ कर पढ़ लेंगे, है ना। या नहीं भी नहीं पढ़ना है तो कम से कम एक तो पढ़ ही सकते हैं ना, C। तो कम 10 में से दोस्तों 4 तो ऑटोमेटिक जो है मैंने सिर्फ बताया ट्रिक कि भाई ENT को एंट बोलते हैं और M के साथ लगा तो मेंट होगा, T के साथ लगा तो टेंट होगा, G के साथ लगा तो जेंट होगा, C के साथ तो सेंट होगा, उसके बाद G के साथ जेंट, C का सेंट, L के साथ लेंट, D के साथ डेंट, है ना, T के साथ टेंट पढ़ते हैं। यहाँ मैंने लिखा है सब में, जो ये आप देख रहे हैं अंग्रेजी के वर्ड, उसमें बगल में इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो मैंने लिखा है। तो इससे भी अगर मान लीजिए नहीं पढ़ने आ रहा है इंग्लिश, कोई बात नहीं, बगल में हिंदी पढ़ लीजिए, आपको 99.99% जो है एक्यूरेट मैंने लिखा है जो उच्चारण होता है, ठीक है। और इस तरह से पढ़ने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि टेढ़ा टेढ़ा वर्ड भी है, लेकिन बहुत ही कॉमन है। तो ये पढ़ते हैं, इसको तोड़कर अब समझते हैं। तो ये कम से कम देखिए 10 में से 4 तो हो ही गया। अब देखिए एंगेज, एंगेज, AGE को एज बोलते हैं, जी के साथ लगा तो गेज हो गया, तो एंगेज 3 बार में तोड़कर पढ़ते हैं। एंगेजमेंट, ठीक है ना, एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट और अच्छे से कर सकते हैं, इंगेजमेंट, आपने सुना होगा इंगेजमेंट। आप जानती हो कि जब शादी विवाह में होता है तो एक कहते हैं ना कि इंगेजमेंट है, लोग बोलते हैं इंगेजमेंट, वही इंगेजमेंट। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट जो है इसको तोड़ते हैं, पनिशमेंट, 3 बार में पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट। ये तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि पनिशमेंट मैंने पढ़ दिया क्योंकि ये पार्ट नहीं है, लेकिन ये वॉवेल का उच्चारण है। जैसे PU से प ही क्यों पढ़ेंगे भाई, PU से पू पढ़ेंगे, पुनिशमेंट, लेकिन U का उच्चारण यहाँ पर अ की तरह हो रहा है, जो कि मैं बताऊंगा कि भाई AEIOU जो है कितने तरह से बोले जाते हैं। तो U यहाँ पर अ की तरह बोला गया था, PU से प हो गया, पनिशमेंट। अब देखिए ER है, एक्चुअली PER पर बोलते हैं, तो ये भी एक पार्ट है जो कि प्रीफिक्स वाला है, प्रीफिक्स पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ वर्ड है प्रीफिक्स। तो ये पहले लगता है, हमेशा पहले आएगा, बीच में भी आप देखेंगे कई बार। तो PER पर पढ़ते हैं और ENT को T लगा तो टेंट हो गया। तो देखिए यहाँ 4 और 3 7, ठीक है ना, 7 लेटर तो यहाँ से पढ़ लिया गया ना। एक वर्ड मीनिंग में 10 लेटर हैं, जिसमें 7 तो भाई मतलब कि पार्ट ऑफ वर्ड ही से पढ़ लिया गया। बसता SIS, तो इसको सिस पढ़ेंगे। और क्या पढ़ सकते हैं, कई तरह से पढ़ सकते हैं, आई को साइज पढ़ सकते हैं, कुछ भी, लेकिन पढ़ने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर परसिस्टेंट हो गया, परसिस्टेंट, जो कि यहाँ लिखा हुआ परसिस्टेंट। अब देखिए CUN कन होता है, कन भी जो है एक पार्ट्स ऑफ वर्ड है, आप देखेंगे हमारे आने वाले स्लाइड में, कन। और ENT के पहले G लगे तो जेंट हो गया। और एक्चुअली ऐसे ही पढ़ सकते हैं, TING, टिंग, कंटिन तक, यहाँ इतना नहीं पढ़िए, बस ENT को G लगा दे तो जेंट हो गया, कंटीजेंट। तो देखिए, तो कंटीजेंट पढ़ेंगे, कंटीजेंट। अब देखिए अटैचमेंट, यहाँ देखिए अटैच हो जाता है, अटैचमेंट। इसके देखिए वंडर, 1 हो गया, 1 ER के पहले D लग गया, ये भी पार्ट है, ER जो है पार्ट है,
इसके पहले डी लगे तो डर हो गया, वन डर। अब ई एन टी के पहले एम लग गया तो मेंट, वंडरमेंट, वंडरमेंट। अब देखिए ऐड हो गया, ऐड वाइजमेंट, एडी को ऐड बोलते हैं, ऐड, वाई आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ तो वाइज, एडवाइज, ऐड देखिए एडवाइजमेंट, एडवाइजमेंट जैसे एडवर्टाइजमेंट होता है ना, तो ये एडवाइजमेंट है। अब देखिए डी नाउ, डिनाउमेंट, डिनॉयमेंट, ठीक है, डी नाउ से डिनॉयमेंट, डिनॉयमेंट। वी देखिए वेनी, 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 वेनीफिशिएंट, वेनीफिशेंट, वेनीफिशेंट, सी एन टी बोले सी है तो सेंट, वे नी। देखिए पहला ई जो है ए कार के रूप में, दूसरा ई जो है ई कार के रूप में आया है, तो ए ई, वे नी फी सेंट, बेनिफिसेंट। देखिए इन, देखिए यहाँ पर है इन डियरमेंट, इन डियरमेंट, इन डियरमेंट। इसको पढ़ेंगे दोस्तों, एस एस कार्पमेंट, एस सी ए आर पी कार्प, एम ई एन टी मेंट। एस्ट्रिंगेंट, 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 ठीक है, एस्ट्रिंगेंट। तो अगर यहाँ पर आप एस्ट्रिंगेंट पढ़ते हैं तो कहने की गलती हो जाता है, क्योंकि आप तो पढ़ रहे हैं भाई अंग्रेजी के वर्ड, तो हमेशा जी का ग नहीं पढ़ सकते हैं, जब उस ऐसा समय आता है तो वहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट, ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट। डिपोर्ट, डिपोर्टमेंट, डिपोर्टमेंट है ना, डिपोर्टमेंट, डिपोर्टमेंट। अब देखिए यहाँ पर है इवेन, इवेंसेंट, देखिए इवेंसेंट। अब भाई ए के बाद ई जैसे ही आया है तो उच्चारण ए कार के रूप में ना होकर ए कार के रूप में होता है, तो इवेंसेंट, पी ओ एल वाई, पॉली वैलेंट, पॉलीवैलेंट, पॉलीवैलेंट, पॉलीवैलेंट। देखिए डी सेंड, डिसेंड, डिसेंडेंट, डिसेंड, ई एन के पहले सी लग गया तो सेंड हो गया, डिसेंडेंट, पी आर ई प्री, ये भी एक पार्ट ऑफ वर्ड है, याद रखिएगा। डी भी पार्ट ऑफ वर्ड था, तो ये सब बार बार डी, यहाँ भी देखिए डी पार्ट ऑफ वर्ड है। ई आर मैंने बताया ही, तो एफ के साथ लगा तो फर हो गया, तो प्रीफरमेंट। यहाँ पर देखिए दोस्तों ई एन टी के पहले एम है, उसके पहले ई आर के पहले जो एफ है, तो या पी आर ई प्री हो गया, 3 4 7, और ये पूरा कहा जाए कि मैं मिलाकर पढ़ लेकर 10 का 10 जो है आप यहाँ पे पार्ट ऑफ वर्ड के ही थ्रू पढ़ सकते हैं, 10 के 10 जो लेटर वाले वर्ड है पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो प्रीफरमेंट। अब देखिए ए ब्रीज, ए ब्रीज, ए ब्रीज, एब्रीजमेंट, एब्रीजमेंट, डी जी में डी जो है साइलेंट है, जी को पढ़ते हैं, तो अब एब्रीजमेंट। फिर देखिए मे डी के, मेडिकेमेंट, मेडिकेमेंट, मेडिकेमेंट। मेल, देखिए मेल, मेल कंटेंट, मेल कंटेंट, मेल कंटेंट। तो आप इस तरह से जो है अंग्रेजी के वर्ड को तोड़ सकते हैं। पार्ट आपको खोजना होगा, वो पार्ट आपको मैक्सिमम पार्ट मैंने एक साथ रखा है, उसके बाद आप जो नेक्स्ट देखेंगे इसमें भी तोड़ के बताएंगे, और इसके बाद वाले स्लाइड में इसी से जुड़ा हुआ जो भी पार्ट बार बार जो रिपीट हो रहे हैं उसको आप देखेंगे। इसे देखिए पढ़ना, कुछ वर्ड्स तो बहुत ही ईजी पढ़ा जा सकता है, कुछ पढ़ने में लोगों को दिक्कत होता है, तो जो दिक्कत होता है उस पर फोकस करना है, ना कि जो पढ़ा आपको पढ़ने आता है उस पर नहीं फोकस करना है। हो सकता है वो आपको नहीं आता, कुछ वर्ड आपको आता है, कुछ वर्ड किसी दूसरे को नहीं आता हो, कुछ आपको नहीं आता कुछ दूसरे को आता हो, ऐसा भी हो सकता है, तो इसे सब पे ध्यान देंगे। अब जैसे देखिए ही वॉन, देखिए वी ई बी होता है, यू ऐसी को यूज बोलते हैं, तो काउज, विकाउज द। अब देखिए टी आई एन को बोलते हैं सन। आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में वो सब पार्ट मैंने बताया, तो करिए क्या कौन सा रिपीट पार्ट हो रहा है बार बार। तो ई एल ई सी लिख, इलेक्शन,
वॉज रिजिड, ठीक है। मिस्टर ट्रम्प रोट, टी को टप बोलते हैं तो हो गया रोट ऑन, यूएन को अन बोलते हैं, इसके साथ लगे तो सन हो गया। अब मान लीजिए कि बहुत सारा मिल जाएगा तो खैर सन हो गया। ए वाई को ए बोलते हैं, डी के साथ लग गया तो डे हो गया। मान लीजिए यहाँ पर आता पी ए वाई तो पे हो जाता ना, डब्ल्यू ए वाई क्या होता वे, एस ए रहता तो एस रहता तो से, एल रहता तो ले, तो डी है तो डे हो गया। मॉर्निंग, मॉर आई एन जी है इनके साथ तो निंग हो गया मॉर्निंग। नॉट रिफरिंग, ई आर है एफ के साथ रेफरिंग टू मिस्टर वाइडेन। देखिए आई का उच्चारण जो है दोस्तों आई के रूप में ही किया गया है, इसलिए आई हो गया मिस्टर वाइडेन, ई इनके साथ डी लगा तो वाइडेन, वाई ए के बाद ये है तो नेम, नो वोट, देखिए वॉचर्स, ठीक है। टी सी एच को च बोलते हैं, टी सी एच को च बोलते हैं तो वॉच ईयर के साथ लगा हुआ च तो चर हो गया ना वॉचर्स, ठीक है। ईयर को आर बोलते हैं, टी सी एच को च बोलते हैं तो वॉचर्स है ना, वॉचर्स हो गया। और ऑब्जर्वर, ऑफ ईयर का देखिए ई आर यहाँ भी है, ई आर यहाँ भी है तो एस है तो सर हो गया और वी है तो वर हो गया तो ऑब्जर्वर्स, ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं, ई डी को एड बोलते हैं तो अलाउड है ना, अलाउड। उसके बाद देखिए वोट है, देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ देखिए टी ए बी टैब यू के साथ इसके यू है तो टैब्यू, देखिए टैब्यू एल ए टी ई तो लेट होता है, एक्चुअली टी टेड भी होता है तो टैब्यूलेटेड बाय ए डी एल कॉल बोलते हैं, सी के साथ लगा तो कॉल हो गया तो रेडिकल। लेफ्ट प्राइवेटली, ए के बाद ई आया है तो वेट हो गया, एल वाई जो हो गया ली हो गया तो प्राइवेटली ऑन्ड, ऑन हो गया। उसके बाद ई डी लग गया तो ऑन, सी ओ एन कम, पी ए एन वाई नी, कंपनी, डोमिनियन ओ एन को ऑन बोलते हैं तो डोमिनियन विद ए वैड, क्या बैड, ए डी को एड बोलते हैं ना तो बी के साथ लगा तो बैड हो गया। रेपुटेशन, टी एन एडुकेशन है, एंड बम, इक्विपमेंट, इक्विप ई एन टी के साथ एम लगा हुआ तो मेन ई एन टी के पहले एम है तो मेंट हो गया इक्विपमेंट। दैट कुडंट, ओ यू एल डी वुड होता है, सी के साथ लगा तो कुड हो गया। यहाँ पर एपोस्ट्रोफ है, नॉट है, शॉर्ट में लिखा हुआ है तो कुडंट पढ़ेंगे, एक्चुअली कुड नॉट होता है फुल फॉर्म में तो कुडंट हो गया। इवेन, ई एन को एन बोलते हैं तो इवेन क्वालीफाई फॉर Texas, which I won by a lot, the एक के बाद ई आया है तो फेक हो गया, एंड साइड ई एन टी के पहले एल है तो लेंट हो गया साइलेंट। मीडिया एंड मोर, अबाउट, ए बी ओ यू टी अबाउट, एन आवर, एल के बाद ए आया, ले हो गया लेटर। मिस्टर ट्रम्प रोट, ठीक है, मिस्टर ट्रम्प रोट ही ओनली वॉन इन द आईज ऑफ द फेक, एक के बाद ये आया तो फेक, ई डब्ल्यू को यू बोलते हैं, एन के साथ लगा तो न्यू हो गया, एस लग गया तो न्यूज़ हो गया। मीडिया, आई सी एन कन हो गया, कन, सी को सी बोलते हैं, कंसीड, डी को डी बोलेंगे, कंसीड ड बोलेंगे, ठीक है। कंसीड नथिंग, आई एन जी है, टी के साथ तो थिंग हो गया, नथिंग, ठीक है, एन ओ टी एच आई एन जी, नथिंग। वी हैव ए ओ एन जी ओंग, एल के साथ लगा तो लॉन्ग, ए वाई, यहाँ देखिए एग्जाम्पल बहुत सारे तो एग्जाम्पल कहीं दोस्तों, वे पे वे से ले डे, टू गो, दिस वॉज, कई लोग शुरुआत के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या जो नहीं पढ़ पाते तो वास पढ़ते हैं, वास, तो दिस वॉज, ए इसको एज पढ़ते हैं तो वॉज हो गया। ए रिजिड, ठीक है, इलेक्शन,
तो टी एन को देखिए यहाँ पर सन है। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे वो कौन कौन से पार्ट जो बार बार रिपीट हुआ है, हालांकि मैंने यहाँ बताया है, तो तेज़ी में देखेंगे। और देखिए ये है पार्ट, जैसे देखिए यहाँ पर वी जो है आप बार बार रिपीट होगा, यू एस यूज़ होता है, टी एन जो सन, देखिए यहाँ पर ई डी जो लगा हुआ है इसके साथ, आई एन जो इंग है, ए वाई जो ए है यहाँ पर, डी के साथ डे लगा, यू एन जो है, टी को टा बोलते हैं, ई आर को आर बोलते हैं, एफ के साथ लगा तो फर हो गया, आई एन जी के साथ लगा तो रिंग हो गया, ई एन के साथ लगा तो डी तो डेन हो गया। अब देखिए यहाँ पर ए के बाद ई आया है, उसके बाद दोस्तों देखिए ए के बाद जैसे ई आया तो उच्चारण आई के रूप में यहाँ पर ए के रूप में। अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ, जैसे देखिए एम ए डी क्या होता है, मैड होता है ना, लेकिन जैसे ही इसमें ई लगता है तो उच्चारण होता है मेड। उसी तरह है दोस्तों, तो ए के बाद ई आया ना, ए के बाद जैसे ई आ गया तो उच्चारण हो गया नेम। उसका देखिए ई आर है तो यहाँ भी है, ई सी एच के पहले ई आर के पहले सी एच है तो चर हो गया। एक्चुअली टी सी एच को च बोलते हैं, ई आर लगा हुआ तो चर। यहाँ देखिए ई आर यहाँ डबल है, ई आर के पहले एस है तो सर हो गया, ई आर के पहले वी है तो वर हो गया। ई डी है डब्ल्यू के पहले, या ओ डब्ल्यू को आ बोलते हैं, ए एल को अल बोलते हैं, अलाउड। टी डी टेड हो गया यहाँ पर, ए एल को अल बोलते हैं तो रेडिकल। देखिए यहाँ फिर ए के बाद ई आया है तो वेट हो गया है ना, ए के बाद ई आया है, एल वाई को ली पढ़ेंगे, ओ डब्ल्यू एन को ऑन बोलते हैं, ई डी लगा हुआ तो ऑन हो गया। एन वाई को नी, या देखिए ओ एन को अन बोलते हैं, डोमिनियन। ए डी को एट, बी के साथ तो बैट हो गया, टी एन देखिए सन हो गया, आर ई से री हो गया, यू एस एम, ई एन टी के पहले एम लगा तो मिंट हो गया, ओ यू एल डी को वुड, यहाँ रहता डब्लू तो क्या होता वुड, एस एच लगा तो एस एच ओ यू एल डी तो क्या होता शुड। ए के बाद देखिए ई आया तो फिक हो गया, आई ई एन टी के पहले एल है तो क्या होगा लेंट। अब देखिए यहाँ पर ई एन टी हो गया, लेंट हो गया। ओ यू टी को आउट बोलते हैं, आउट तो अबाउट, बी के साथ लगा आ, ओ को एक्चुअली यहाँ पे जो ओ है वो आ के रूप में आउट, तो बी के साथ लगा तो बा। अब देखिए यहाँ पर ओ यू को आवर बोलते हैं तो एच लग गया तो ऐसे भी आवर को आवर ही बोलते हैं, ई आर को आर बोलते हैं, टी के साथ टर हो गया, टी को टर बोलते हैं, और एल वाई को ली बोलते हैं तो ऑनली, इनको ऑन तो ऑन, देखिए ऑन वन हो गया, डब्ल्यू तो वन है, यहाँ डब्ल्यू नहीं तो ऑन है, सिर्फ ऑनली, डब्ल्यू लग गया तो ऑन के पहले वन हो गया। उसके बाद एक के बाद ई आया तो फेक हो गया, ई डब्ल्यू को यू बोलते हैं तो न्यू हो गया। सी वन कन होता है, सी को सा बोलते हैं, डी को डा बोलते हैं, सी वन को कन। देखिए यहाँ पर यहाँ वापस तो देखिए यहाँ पर जो सी वन कन है, सी को सा बोलते हैं, इंग जो है ती के लगा थिंग हो गया, ओंग है जैसे सॉन्ग है, एल है तो लॉन्ग हो गया, अगर मान लीजिए एस ओ एन जी रहता तो सॉन्ग हो जाता, अमोंग भी हो सकता है, रॉन्ग भी होता है, आर ओ एन जी, डब्ल्यू आर ओ एन जी रॉन्ग होता है ना, वे ए वाई को ए वाई है, डब्ल्यू का तो वे हो गया, जेड हो गया, अब टी एन को जो सन बोलते हैं। तो ये है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं ये पार्ट जो कि वॉवेल वाला है, इसका उच्चारण कैसे होता है। मान लीजिए पार्ट वर्ड नहीं पकड़ में आ रहा है कि कैसे, कि कौन सा भाई पार्ट है, याद ही नहीं आ रहा है तो कैसे पकड़ेंगे। तो देखिए वॉवेल जो हमारा है वो वॉवेल 5 होता है, जैसे कि ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये डबल ओ को भी रखते हैं एक्स्ट्रा में। तो ये 5 वॉवेल है ना, 5 वॉवेल में देखिए ए को कभी अ बोलते हैं, कभी भी, जैसे मान लीजिए कंपनी में जो ए है तो पी ए जो है प बोलते हैं तो कंपनी, तो यहाँ पर जो अ के रूप में इस्तेमाल हुआ है। अब इसके आ, ए को कभी आ भी बोलते हैं, जैसे कि बा है ना, बा, अगर इसी में डी लगाते हैं तो यही बैठ जाता है, तो ये तो पार्ट ऑफ वर्ड हो जाता है। अब इसे ए भी बोलते हैं, आई भी बोलते हैं। यहाँ देख लीजिए कि पी सी यू एम कंपनी, एक्चुअली पी के बाद ए लगा हुआ तो प के रूप में उच्चारण हुआ, प ये है। ए मेन मैन है, ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हुआ मैन, एल ए एन ई, तो ए का उच्चारण यहाँ पर जो है ए के रूप में हुआ है, लेन। देखिए पी आर जो है पर होता है, इसमें ई का उच्चारण आ के रूप में, प्री में जो है ई के रूप में, और पी ई एन में जो है ए के रूप में हुआ। देखिए पर में ई आया, प्री में ये और ये दोनों आया, और पेन में ए का के रूप में, यहाँ मात्रा भी मैंने लिखा है। एस यहाँ पर आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए है, तो पहला जो है एस आई आर सर आ के रूप में हुआ है, दूसरा एफ आई जी फिक जो है ई के रूप में हुआ है,
फिर देखिए टी एन टीन जो है बड़ी इकार की मात्रा का रूप होगा। यहाँ पर मात्रा में लिख दिया है, ठीक है। अब एस आई जी एन, यहाँ आई जो है आई के रूप में उच्चारण हुआ है, आई साइन शाइन। ए ओ, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है। तो एस एन सन जो है, सन में अ के रूप में, आउट में ओ जो है आ के रूप में, मून में बड़ी ऊ के रूप में, और टी ओ एन यू टोन में जो है ओ, ये ओ के रूप में उच्चारित हुआ। फिर देखिए एस यू एन सन में जो है एस यू एन सन में जो यू है जो अ के रूप में, पी यू टी पुट में ऊ के रूप में, और टी यू एन ई में ई यू के रूप में उच्चारण हुआ। टी यू एन ई में क्या हुआ, ई यू के रूप में उच्चारित हुआ। आर डबल ओ एम में रूम में जो है, आर डबल ओ एम रूम में जो है क्या है दोस्तों, आर डबल ओ एम रूम में बड़ी उकार की मात्रा के रूप में उच्चारित किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप किसी भी वर्ड को, ये तो मैं बार बार लेता हूँ एक ही तरह का, लेकिन आप किसी भी वर्ड को, मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि ए का उच्चारण कैसे पढ़ना है, ए ई आई ओ यू का। तो देखिए एक तो कि दो सभी में ए और आ जो है, अ और आ जो है ये कॉमन है। फिर 2 से 3 ही तो बचते हैं, यानी कि ई में जो है 5 है, और उसके बाद डबल ओ में जो है 5 है, बाकी सब में तो 4 है। दो तो आपको याद रखना है बस। चलिए कुछ पार्ट्स वर्ड देख लीजिए, लेकिन उससे पहले ये हमेशा आपका दिमाग में रहना चाहिए, नहीं तो आप कैसे बोल पाएंगे, किसी वर्ड को कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये वॉवेल ही आपको पढ़ने में बहुत ही योगदान देने वाला है, चाहे आपको पार्ट्स वर्ड याद रहे या न रहे। अब जैसे कोई भी वर्ड जो है दोस्तों, कॉन्सोनेंट, सी फॉर कॉन्सोनेंट, वी फॉर वॉवेल इक्वल वर्ड बनता है, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट इक्वल वर्ड, यानी कि वॉवेल हो, यानी कहीं ना कहीं तो योग तो बन ही रहा, दोनों एक साथ रहते हैं तभी कोई एक वर्ड का निर्माण होता है अंग्रेजी का। अब देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड को देख लीजिए जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए सी एन कन है, ये जो है साइलेंट वाले लेटर है, जो कि इसे पहला जो है साइलेंट है, दूसरा जो इसका उच्चारण होता है। जैसे कि एन में ना का हो रहा है, डी जी में जा का हो रहा है, जी एन में ना का हो रहा है, एल एम में मा का हो रहा है, एल के में का हो रहा है। अब देखिए यू जी एफ आई जी एच वाइट बोलते हैं ना, टी आई टिव है, या सी एन कान, पी ई आर, देखिए पी ई आर पर पार दोनों, टी सी को च, टी डी को टेड, टी यू एल को च्वल, टी यू आर को चौर, ओ यू डी को मैंने बताया था, ओ यू एल डी को बताया था वुड, डब्ल्यू लगे तो वुड, सी लगे कुड, एस एच लगे सुड। इसी तरह आप देखेंगे बहुत सारे रिपीट वर्ड होने वाले, जैसे कि ओए है, आओ है ना, ईट है, इंग है, एंग, अंग है। जैसे देखिए एफ एटी फैट, ए के बाद जैसे ही फैट में ई आता है ना तो फेट हो गया। एम ए टी मैट, जैसे ई आ गया तो मेट। जैसे ई एन सी वाला देखिए एंस, एफ लगे फेंस, जी लगे, एल लगे लेंस, जी लगे जेंस, टी लगे टेंस, एच लगे हैंस, टी एच लगे डेंस, एस लगे सेंस, टी लगे टेंस। ई एन टी वाला देखिए ई एन टी, एन टी, एन टी, एन टी, एन टी, एन टी। तो यहाँ पर है एम, मतलब ई एन टी तो आपने मैंने शुरू में ही बताया कि भाई कैसे बनता है, मेन टेन वेसेंट वेंट लेंट केंट। अब देखिए कुछ रिपीट देखिए बार बार हो जाए, एन, अट, लो, अट, एट। तो ई एन के पहले एम लगा मेन, टी लगा टेन, एस लगा सेन, बी लगा बेन, एल लगा लेन, जी लगा जेन, और ओ टी के पहले जो जी लगा, एक्चुअली देखिए यहाँ पर जी लगा तो गट, टी लगा टट, एल लट, रट, हट, सट, है ना। एल लो होता है, जी लगा ग्लो, बी लगा ब्लो, एफ लगा फ्लो, एस लगा स्लो, जी एन नाव ये अलग से। यू टी में देखिए बट, नट, कट, हट, सट, गट। बैट वाला देखिए बैट, तो एट हो गया, ए टी ई क्या बोल देंगे, एट, ई ए टी को एट, ए टी ई को एट, तो बी ए टी बैट, बी ए टी ई बेट, बी एफ ए टी फैट, एफ ए टी ई फेट, है ना। तो ए के बाद ई आ गया, यहाँ पर नहीं है तो एफ ए टी एट, ए टी को एट बोल रहा है, ए टी को एट बोल रहा है, ए टी को एट बोल रहा है, और ए टी ई को एट बोलते हैं। तो देखिए बेट, फेट, हेट। दोस्तों इस वीडियो में ये लास्ट लाइन देखिए, उक, टी सी एच को, एन को, आई जी एस टी को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है कैसे बना, बगल में उच्चारण लिख दिया गया। टी सी एच को चा बोलते हैं, यहाँ देखिए ए एन को एन बोलते हैं, तो ठीक है। तो एन वाला यहाँ देखिए
और IGST वाला देखिए, लाइट, फाइट, टाइट, राइट, माइट, साइट। तो ये रहा दोस्तों जो भी पार्ट्स ऑफ वर्ड है, शब्द का अंश। और इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। और ये वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को आने वाले वीडियो के लिए। और एक लिंक यहाँ दिया गया, एक लिंक यहाँ दिया गया, हमारे चैनल का प्रीवियस वीडियो का लिंक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक यहाँ से। और हमारे वीडियो को तक यानी डे 1 से देखना है तो प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा तो यहाँ से आए कि आई बटन में भी बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा, लिंक वहाँ से भी जा सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो पर। दोस्तों इस वीडियो में तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं लोग, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।